आइए जानते हैं कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं दोस्तों। अपरूप का मतलब क्या है कि कार्बन के जैसा ही दिखने वाला। अपरूप का मतलब कि सेम टू, कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के जैसे दिखने वाला, ठीक है। इसका अपरूप ये हो जाएगा क्योंकि इसी की तरह दिख रहा है ये, ठीक है। अपरूप का मतलब कि जिसका जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है तो ये मार्कर इसके तरह दिख रहा है तो ये मार्कर इसका क्या हो गया, अपरूप हो गया। तो हमको यहाँ पर पढ़ना है कार्बन के अपरूप। तो देखिए कार्बन के अपरूप का परिभाषा क्या हो गया, ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण समान हो परंतु भौतिक गुण क्या हो, ठीक है। रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब उसका रासायनिक गुण एक क्या है लेकिन उसका आकार, ठीक है, उसका आकार में हो गया, मोटाई में हो गया, वो सब क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के गुण को ही हम लोग बोलते हैं कार्बन के अपरूप। जैसे देखिए कार्बन के मुख्यतः 3 गो अपरूप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के देखिए पहला अपरूप हीरा है, जो कि कार्बन की तरह जब उसकी संरचना मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए जैसे कि संरचना आप देख रहे होंगे कि उस संरचना में देखिए कार्बन देखिए एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। कार्बन भी क्या है, देखिए कार्बन का मैंने आपको संरचना बताया था कि कार्बन जो है प्रत्येक 4 कार्बन से मिलकर क्या होता है, अपनी संयोजकता को क्या करता है, पूरा करता है। देखिए तो इसी तरह से जो है हीरे का जैसे कि आप संरचना देख रहे हैं, देखिए पहला हीरा हो गया, दूसरा अपरूप ग्रेफाइट हो गया और तीसरा हो गया फ्लोरीन। इन तीनों के बारे में मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको जो है एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना हो। देखिए तो आइए जानते हैं कि हीरा, देखिए कार्बन के अपरूप है। हीरा की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हीरा क्या है, पहला पॉइंट कि हीरा क्या करता है, अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए, अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए 4 अन्य कार्बन से मिलकर क्या करता है, पूरा करता है। जैसे कि देखिए कि मान लीजिए ये एक कार्बन है, ये कार्बन है ना, तो ये 4 कार्बन से देखिए यहाँ साझा किया है। देखिए तो ये कार्बन क्या किया, अपने चारों कक्षाएं पूरा पूरा भर लिया। अब मान लीजिए कि इस कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, इस कार्बन की बात करते थे, देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा, तो इसी तरह ये श्रृंखलाएं बनती चली जाती है। तो ये सेम टू सेम कार्बन का ही एक अपरूप है और इसी तरह का संरचना यह क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दूसरा देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जो है एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, देखिए सबके जगह सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। ये तो कई बार पूछा है, फिक्स कर लीजिए कि आपको जो है 1 नंबर में ऑप्शन में जरूर पूछता है कि सबसे कठोर पदार्थ अभी तक कौन सा है, तो याद रखिएगा हीरा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है हीरा का जो है अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो जो अगर ऑप्शन में हीरा रहेगा तो आप बिना आंख बंद किए हुए टिक कर दीजिएगा। तो ये थे हमारे कार्बन के अपरूप का पहला हीरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आइए जानते हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है दोस्तों, स्टॉप कर दो। जानते हैं दोस्तों हीरा के बारे में तो जान गए, अच्छे से जान गए कि हीरा क्या है, हीरा का जितने भी प्रॉपर्टी मैंने पॉइंट्स थे आपको समझा दिया। अब दूसरा जो कार्बन के अपरूप हैं वो हमारे ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट को देखिए क्या है, ग्रेफाइट का पहला पॉइंट्स क्या है कि ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट का एक कार्बन 3 कार्बन से मिलकर बनता है, यानी अपना साझा क्या करता है, अपना संयोजकता पूरा करता है एक कार्बन। लेकिन हीरा क्या कर रहा था, ये तो बहुत तेज निकला, हीरा क्या कर रहा था, अपना एक कार्बन 4 गो कार्बन से अपनी संयोजकता को क्या करता है, पूरा करता था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरा कितने कार्बन से अपनी संयोजकता को पूरा करता है, तो हीरा 4 गो कार्बन, देखिए 1 2 3 और 4। लेकिन ग्रेफाइट की बात आएगी तो ग्रेफाइट देखिए यहाँ पर एक कार्बन ये है, देखिए ये कार्बन है, तो देखिए एक कार्बन ये हो गया, ठीक है, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। तो ये वाला इस कार्बन की बात करेंगे, इसको अगर लेकर चलेंगे तो इससे देखिए कै गो कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो क्या कार्बन का पूरा संयोजकता पूरा है, नहीं पूरा है, क्योंकि आपको पता है कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, तो उसकी संयोजकता भी 4 होगी। लेकिन इसकी संयोजकता देखिए कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो ये क्या करता है, एक डबल बॉन्ड बना लेता है। तो देखिए अब कार्बन की संख्या कितनी होगी, संख्या 1 2 3 4। इसी तरह अगर इसको लेंगे तो देखिए 1 2, देखिए इसका ये वाला कार्बन देखिए इससे जुड़ा हुआ है तो 2 हो गया, ये 3 और ये 4। इसी तरह ये श्रृंखला आगे बनते चला जाता है। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि ग्रेफाइट जो है एक कार्बन वो कितने कार्बन से अपनी संयोजकता को पूरा करता है, तो वो 3 कार्बन से। हीरा क्या करता है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 4। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि विद्युत के सुचालक, लेकिन हीरा क्या थे, कार्बन के जो सहसंयोजक थे, सॉरी
सहसंयोजक में मैंने बताया था सहसंयोजक आबंध जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया था कुचालक और सुचालक। फिर से समझ लिए कि देखिए कुचालक और सुचालक जिसमें बिजली प्रवाह हो जाए, जैसे ये क्या है कुचालक है, इसमें बिजली जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर वही लोहा का तार ले ले तो उसमें बिजली का होगा आसानी से चला जाएगा। तो जिसमें आसानी से बिजली चला जाएगा उसी को बोलते हैं सुचालक, और जिसमें बिजली आसानी से नहीं जा पाएगा उसको बोलेंगे हम लोग कुचालक। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत के सुचालक हैं। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत के सुचालक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत ही मुलायम, और अपने दैनिक जीवन में अक्सर आपके साथ वो रहता है, लेकिन हम लोग कभी भी उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो कैसे होगा? आप पेंसिल से लिखते होंगे, पेंसिल का जो नोक देखते होंगे जिससे हम लोग लिखते हैं, उसमें जो है यानी पेंसिल की जो लेड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पेंसिल का लेड बना होता है, किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। तो इस तरह से आपका हीरा कंप्लीट, ग्रेफाइट कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने फ्लोरीन, जो कि कार्बन का तीसरा अपरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरीन के बारे में, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ताकि आपको जो है सब चीज़ क्लियर हो जाए। एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी का बुक में है उसको मैं एक एक टॉपिक को आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटे नहीं। आइए दोस्तों अब तीसरा अपरूप फ्लोरीन के बारे में जानते हैं। अब आइए जानते हैं हमारे कार्बन के तीसरे अपरूप के बारे में, जिसका नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के बारे में मैं बेसिक से एकदम दिखा रहा हूँ और एक एक टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। देखिए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एक अन्य नाम से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग C60। इसी C60 को हम लोग कोबाल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट भी बोलते हैं दोस्तों। इसी C60 को हम लोग क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। फ्लोरीन का अन्य नाम है जिसका नाम है C60। कहीं भी C60 का मतलब हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट भी बोलेंगे या फ्लोरीन भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसकी खोज जो है बंकमिंस्टर फ्लोरीन ने किया था, इसलिए इसका नाम जो अपने नामे पर रख लिया। बहुत जो है वैज्ञानिक पहले बहुत तेज था, कुछ खोज कर रहा था अपना नाम रख देता ताकि उसका नाम जो है अमर हो जाए। तो जैसे ही इसकी खोज किए थे बंकमिंस्टर फ्लोरीन, इसका नाम भी फ्लोरीन रख दिए। अब ऐसे इसके जानिए कि पॉइंट्स क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स। देखिए फ्लोरीन्स जो है इसकी संरचना जो आप देखेंगे, अक्सर देखेंगे फुटबॉल की तरह, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसकी जो फ्लोरीन की जो संरचना होती है वो कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो फुटबॉल की संरचना जैसे फुटबॉल की संरचना देखोगे ऐसे 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 एक दूसरे से क्या होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ संरचना पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि यह कार्बन के अपरूप का एक वर्ग है। ये इस पॉइंट को समझिएगा कि फ्लोरीन जो है कार्बन के अपरूप का क्या है? एक वर्ग है। इसमें C32, C50, C60, C70 और C80 नहीं सॉरी C84 अणुभार वाले कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से C32 ये सब क्या है? ये सब कार्बन के अपरूप है। लेकिन इसमें से C60 वाला जो कार्बन का जो अपरूप है यानी फ्लोरीन, यही सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्रियाशील होता है। इसीलिए जो है इसको फ्लोरीन का नाम C60 भी बोला गया है, क्योंकि इन सभी कार्बन के अपरूप में सबसे ज़्यादा जो कार्बन 60 वाला जो कार्बन 60 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कार्बन के अपरूप के बारे में। मैंने एक एक करके सारे के विषय यानी हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फ्लोरीन के बारे में डिस्कशन कर दिया, ताकि आपको एग्जाम में छूटे नहीं। अब आज जाइए कि दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कार्बन के कुछ विशिष्ट गुण हैं। आखिर कार्बन में क्या गुण है जो इतनी बड़ी श्रृंखला में है वो अपना स्थान बनाया हुआ है, तो उसको जानते हैं कि क्या आखिर उसके में गुण है, कार्बन के क्या गुण है। आइए दोस्तों जानते हैं कार्बन के क्या गुण है। चलो ये जानते हैं दोस्तों कार्बन के कुछ विशेष गुण। आखिर कार्बन में ऐसा गुण क्या है कि ये सभी से क्या करता है? अपना बॉन्ड बना लेता है। और ज़्यादातर अभी तक जो है कार्बनिक यौगिक इतना ना ज़्यादा हो गया, मिलियन में हो गया है। आखिर कारण क्या है कार्बन का? आखिर कार्बन में क्या चीज़ गुण उसके अंदर है जो उन सभी तत्वों से वो अलग है? तो आइए जानते हैं कार्बन के कुछ विशेष गुण। देखिए दोस्तों कार्बन के कुछ विशेष गुण, तो 3 पॉइंट जानेंगे, उस 3 पॉइंट्स में ही आपका कार्बन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कार्बनिक यौगिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में, तो देखिए इस चैप्टर का जो नाम ही है कार्बन एवं कार्बन उसके यौगिक, तो इस कार्बन के बारे में पूरा डिटेल से आप जानेंगे। आइए जानते हैं कि कार्बन के विशेष गुण क्या है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला संयोजकता। देखिए कार्बन की संयोजकता आपको पता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बाहरी कक्षा देखिए, पहला कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो पहला पॉइंट ये है कि कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण बहुत सारे तत्व इससे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। पहला गुण।
कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण बहुत सारे तत्व इससे आपस में आके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अब इसकी संयोजकता 4 है तो जो कार्बन का जो बंध होता है वो बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल का मतलब होता है दोस्तों समझिए मजबूत। क्या होता है? प्रबल का मतलब होता है मजबूत, एक दूसरे को पूरे एकदम मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं, संयोजकता 4 होने के कारण। देखिए दूसरा पॉइंट है कि इसके जो आकार है, जो इसकी कार्बन के जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, जिसके वजह से जो है कार्बन का जो है वो विशिष्ट गुण माना जाता है। कार्बन की जो उसका जो बंध है वो बहुत ही क्या होता है, एक छोटे से आकार में होता है, जिसके कारण कि कार्बन के विशेष गुण में इसको लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है, जैसे समझिए कार्बन, देखिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 4 हो गया। अब ये क्या करता है, इसी तरह से कार्बन का श्रृंखला बनाते चल जाता है। देखिए इतना बड़ा बनाएगा, जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक ये बनते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कार्बन के विशेष गुण कौन सा होगा। तो पहला संयोजकता, संयोजकता में क्या होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण सभी तत्व आकर इससे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इनका आकार बहुत छोटा है। ठीक है दोस्तों, और ये पॉइंट भी देख लीजिए, कार्बन का जो बंध होता है वो बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। दूसरा छोटा आकार होता है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है कि कार्बन में जो है श्रृंखला बनाने का बहुत ज़्यादा गुण होता है। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी श्रृंखलाएं क्या करती हैं, बनाते रहती हैं। तो इस तरह से आपके कार्बनिक यौगिक का जो वीडियो नंबर 2 था, भाग 2 था, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। आप पहले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, मैं लिंक दे दिया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े और हम उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, ताकि उनका बोर्ड्स एग्ज़ाम में जो है, बोर्ड्स एग्ज़ाम नंबर को छोड़ दीजिए, मेरा यही मानना है कि आपके बेसिक्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।